नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025 की। तो देश विदेश में बनाए गए विभिन्न सेंटरों में 4 मई को नीट यूजी जो है वो संपन्न हो गई। और अफवाहें तो अफवाहें हैं, कई अफवाहें भी उड़ी, लेकिन जो हकीकत से अलग थी। तो अफवाहें तो खूब उड़ी, लेकिन नीट जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि नीट जो है वो जो एग्जाम हुआ आपका वो क्लीन रहा। कहीं से भी पेपर आउट वगैरह की इस तरह की जो है न्यूज वगैरह नहीं आई। जिस तरह से आपके नीट 2024 में एग्जाम के बाद कई तरह की इस तरह की न्यूज आ रही थी, कई जगह पेपर आउट होने की खबरें आ रही थी, और उसकी जांच अभी भी चल रही है। और एक खासियत और रही कि थोड़ा सा नीट का जो आपका पेपर था तो थोड़ा सा कठिन माना जा रहा है, हम थोड़ा ही कहेंगे, क्योंकि कोई भी पेपर उसमें मॉडरेट होता है। उसका एक हिस्सा जो है वो सरल होता है, एक हिस्सा उसका कठिन होता है। लेकिन यहाँ पे हम एक बात और कह दें कि जिस तरह से नीट में टॉपरों की संख्या बढ़ रही थी, 720 में 720, नीट 2024 में 37 बच्चों ने लाया था, तो इससे भी एनटीए की काफी बदनामी हुई थी। तो इस तरह से एनटीए का एक प्रयास ये भी रहा है कि 720 में 720 लाने वाले बच्चों की संख्या जो है वो नियंत्रित की जाए। तो जो कठिन क्वेश्चन थे उसमें से कम 12 से 13 ऐसे क्वेश्चन कठिन थे जो बहुत ही कम बच्चों ने उसको जो है वो कर पाया होगा। तो हम कहें कि 30% पेपर आपका जो है कठिन था, 70% पेपर जो है आपका ठीक था, एग्जाम लायक था, बच्चों उसको कर सकते थे जिन्होंने सही ढंग से पढ़ाई की है। तो इस बात को लेकर के, खासतौर से नीट 2025 को लेकर के बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में बात की जा रही है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों द्वारा कई तरह की बात की जा रही है। और इसमें हमने कई लोगों के वीडियो देखे, हमको ये इस एहसास हो रहा है कि नीट के तैयारी करने वाले बच्चों को एक प्रकार से जो है वो मोटिवेट किया जा रहा है, माने उनके प्रोत्साहन को जो है वो कम किया जा रहा है, उनको निराश करने की बात अधिक आ रही है। तो हम यही कहेंगे कि हर व्यक्ति ने बोला, जिसको बोलना चाहिए था उसने तो बोला ही, और जिसको नहीं बोलना चाहिए था उसने भी नीट के बारे में बहुत कुछ बोला। यदि हम कहें इसको कहानी के रूप में, तो नीट 2025 में एक कहानी लागू होती है आपकी। जिस तरह से एक कहानी है आपकी कि एक हाथी और 5 अंधे। तो एक हाथी और 5 अंधे थे। 5 अंधों से पूछा गया कि हाथी जो है वो कैसा होता है। तो आपने देखी होगी, सुनी होगी इस कहानी को। तो अंधे हैं, देख करके तो नहीं बता सकते, तो थथोल कर बताते हैं। तो एक अंधे ने पैर पकड़ लिया और उसने कहा कि हाथी जो है वो एक लंबे खम्बे की तरह होता है। एक अंधा था आपका, उसने सूंड पकड़ी, तो उसने कहा कि हाथी जो है वो शुरू में पतला होता है और फिर धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है। एक अंधे ने हाथी के कान पकड़ लिए, थोड़ा लंबा था अंधा ये, उसने कान पकड़ लिए और उसने कहा कि हाथी जो है वो सूपा जैसा होता है। हाथी कैसा होता है? सूपा जैसा होता है। और एक अंधे ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसने कहा कि हाथी जो है वो सांप जैसा होता है, सांप जैसा पतला पतला सांप जैसा होता है। तो इस प्रकार से एक अंधा, एक हाथी और 5 अंधे, इसी तरह से नीट को बना दिया गया है। नीट के बारे में अभी तक किसी भी एग्जाम के बारे में इतना नहीं कहा गया जितना नीट 2025 के बारे में कहा जा रहा है, और इससे बच्चे काफी डिमोटिवेट भी हो रहे हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चे, आपको डिमोटिव नहीं होना है। आप यदि नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आगे करते रहे। आपके कुछ कम नंबर आ रहे हैं तो आगे दे चांस, आपके नंबर बढ़ सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमको 2 साल का अपना एक टारगेट बनाना चाहिए। आधी नीट हम पहले साल में निकालें और आधी नीट हम जो है वो दूसरे साल में निकालें। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 300 350 नंबर फर्स्ट नीट एग्जाम में लाएं, और उसके बाद अगले साल 350 जो हम नंबर लाए हैं, 300 या 350, उसको जो है बढ़ा करके हम लगभग 600 के आसपास कर दें। और नीट 25 से पेपर आया है तो उस तरह से ये तो हम पक्का मान रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नीट जो भी 24 दिया था और जिन्होंने नीट 25 दिया था, सिलेक्शन की दौड़ में थोड़ा सा रुक गए थे, थोड़ा सा कम नंबर हो गए थे, तो उनके नंबर जो है वो घटे हैं।
और किसी अनुपात में नहीं घटे हैं, किसी के 30 नंबर घटे हैं, किसी के 50 नंबर, 60 नंबर, इस तरह से नंबर जो है वो घटे हैं। लेकिन नंबर जो है वो काफी बच्चों के, अधिकांश बच्चों के नंबर जो है वो घटे हैं। तो इस तरह से आप जो बहुत सारे चैनल देख रहे हैं, तो उसमें आप बिल्कुल डिमोटिव नहीं होना है, आपको अपना उत्साह बनाए रखना है। और यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप रिजल्ट का वेट आपको नहीं करना है, आप अभी से जो है वो नेक्स्ट नीट 2026 की तैयारी शुरू कर दें। और यहाँ पे हम बता दें कि मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा लगभग 32 वर्षों से आपका रीवा में संचालित है। और यहाँ पे बहुत सारे नीट के सफल हमने डॉक्टर दिए हैं, जो भावी डॉक्टर हैं, हमने उन डॉक्टरों को बनाया है यहाँ पे। हमने एक तरह से बहुत ही कम न्यूनतम शुल्क में, जबकि नीट की शुल्क काफी होती है, एक आम व्यक्ति उसको नहीं दे सकता है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक होती है। और इसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं और ये काफी जो है वो इसमें पैसे खर्च होते हैं। लेकिन मास्टरमाइंड का प्रयास रहा कि न्यूनतम फीस में जो है वो हमारी जो एमबीबीएस डॉक्टर्स की सेना है, उनके माध्यम से स्टडी मटेरियल देते हुए, टेस्ट सीरीज लेते हुए और अन्य तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, मोटिवेशन क्लास भी हम लगाते हैं, डाउट भी हम जो है वो बच्चे के तुरंत क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो मास्टरमाइंड समय लगा हुआ। तो यदि आपके नंबर ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं, एक एहसास तो हमको हो जाता है क्या हमको कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट चाहते हैं तो क्या गवर्नमेंट मिल रहा है, या बहुत सारे बच्चे प्राइवेट चाहते हैं तो क्या प्राइवेट हमको मिल रहा है। यदि इस तरह की उम्मीद नहीं है तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट वगैरह का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपके डॉपर्स बैच 2026 के स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग सभी जगह स्टार्ट हो चुके हैं, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इसको जल्द से जल्द जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 930 281 2239। तो इस नंबर पे आप हमसे तमाम तरह के गाइडेंस ले सकते हैं। और कुछ बच्चे हमसे कह रहे हैं कि सर आपने अभी तक जो है वो कट ऑफ नहीं बताया, तो थोड़ा सा बिजी रहा, हमने इस दौरान फायदा भी किया। कई बच्चों से हमने नंबर जाने कि कितने नंबर तक उनके आ रहे हैं। और खास तौर से रीवा में, जी हाँ, रीवा में आपके 13 सेंटर बनाए गए थे। लगभग 13 सेंटरों का हमने जो है वो हमारी फैकल्टी द्वारा, जो हमारी स्टाफ है उसके द्वारा एक प्रकार से सेंटर बाई सेंटर जाकर बच्चों की प्रतिक्रिया ली गई, कितने नंबर तक आ रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस आधार पे भी हम आपको जो है जल्द ही जो है वो एक संतुलित कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। और अब हमारा जो है वो कि एनटीए जो बहुत सारी आंसर सीट आई हैं, तो किसी भी आंसर सीट को अपन जो है पक्का नहीं कह सकते हैं कि पक्का सही है। कुछ आंसर सीटों में काफी डाउट मिल रहे हैं, तो इससे हमने जो क्वेश्चन लगाए हुए हैं, एग्जाम हॉल में हम लगा के आए हुए हैं, तो हमारे कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं इसका अभी तक अनुमान नहीं हो पा रहा है। तो इन तमाम बच्चों को जिन्होंने 4 मई 2025 को नीट का एग्जाम दिया है, तो उनको बड़ी बेसब्री से जो है वो ये इंतजार है कि आंसर की जो है नीट द्वारा कब जारी की जाएगी। तो इस तरह की उम्मीद पूरी आ रही है, सूत्रों से जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि लगभग एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर आपके जो नीट है उसकी आंसर सीट एनटीए द्वारा जो है वो जारी कर दी जाएगी। अब ये भी बच्चे कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे कि सर इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट के बारे में जानकारी मिल रही है, कोई पक्की डेट तो घोषित नहीं की है एनटीए द्वारा, लेकिन उसने एक जो है वो इशारा किया है कि आपका 14 जून, जी हाँ 14 जून तक जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये संभावित डेट है, थोड़ा सा आगे पीछे इसमें हो सकता है, तो हम रिजल्ट का वेट करें। और उसके पहले हमारी जो आंसर किया जाएगी, तो आंसर की के आधार पर हम अपना स्कोर निकाल सकते हैं और हम देख सकते हैं कि क्या हमारा स्कोर जो है वो हमको, जो हम कॉलेज चाह रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, क्या वो हमको मिल पा रहा है। यदि हमारा आंसर नो है तो बिल्कुल समय खराब नहीं करना है और हमको नीट 2026 की तैयारी में जो है वो जुट जाना है। तो जल्द ही इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो है न केवल ऑल इंडिया लेवल की आपकी जो कट ऑफ है वो बताने का प्रयास करेंगे, बल्कि हम जो एमपी स्टेट जो ऑल इंडिया लेवल से कम 10 से 15 या 20 नंबर तक कम जाता है, तो उसको भी हम जो है वो उसका भी कट ऑफ बताने का हम प्रयास करेंगे। और खासतौर से जीएस कोटा, इसके बारे में हमने काफी बच्चों को जानकारी दी है, तो जीएस कोटा के बारे में कितने नंबरों तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम शब्दों में हम जो है अपनी बात कहने का प्रयास करें।
तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नीट की। कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर आपने बोर्ड में कुछ नहीं लिख रखा है, तो हम बोर्ड में नहीं लिखते हैं। हम अपने प्रकार से जो हमारे मस्तिष्क में जानकारी होती है उस जानकारी के माध्यम से आपको जो हम कराने का प्रयास करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना। यदि इस वीडियो में आप नए हैं, जी हाँ नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को आप जो है वो हम सब्सक्राइब करिए ताकि हमसे आप जो है वो जुड़ सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हमारे कई टॉपिक हो सकते हैं, इसमें से एक टॉपिक आपका जो है वो ऑल इंडिया आपका कट ऑफ और स्टेट, जी हाँ मध्य प्रदेश स्टेट का कट ऑफ किया जा सकता है, उस पर भी हम जल्द ही एक वीडियो आपको जो है वो बनाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।